बारन बच्चन जुदा हो गए असां भई पोता सी असां मजामत के अच्छा है छोटा फायरिंग के वो असां रस्तो बंद करे छे सब माण्हू पंहिंजे कमकार में बस घटियूं सब बंद करे उन घटी का उन का रही धारण कल्चर पैदा करे ही वरी ऑपरेशनूं कंदा ही वरी सिंधी माण्हुनि खे गोलियूं हलाईंदा वरी हारनि खे शागिर्दनि खे वरी कत्लेआम कंदा असीं इहा साज़िश सम्झूं था ईअं कोन्हे को त सिंध जा माण्हू लाशऊर आहिनि सिंध जा माण्हू बेसमझ आहिनि इहा साज़िश पंहिंजी बंदि कयो सिंध जे माण्हुनि जो कत्लेआम बंदि करायो हेलो दोस्तों, सिंध वाच के साथ मैं हूं कुर्बान पंवर। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे। कल जो सकरन के पास माड़ी जलबानी गांव में जो वाक़या हुआ है जिसमें 5 हमारे देहाती कत्ल किए गए हैं और उसके अलावा औरतें और मर्द बहुत सारे ज़ख्मी हैं और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। सिंध के अंदर ये जो सूरत हाल है ये कोई नई नहीं है। आपको पता होगा कि टंडो बहावल का वाक़या माई जिंदो का वाक़या पूरी सिंध को पूरे पाकिस्तान के लोगों को याद होगा कि उनके लोगों को उनके बेटों को और उनके घर वालों को भी ऐसे ही कत्ल करके ये बोला गया था कि ये डकैत हैं। और उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं थी, सिर्फ प्रिंट मीडिया थी। लेकिन माई जिंदो की जो जिदोजहद थी उसने वो रंग लाया और हाजिर सर्विस मेजर अरशद फांसी पे चढ़ गया। कल ये जो वाक़या हुआ है हमने पहले भी बोला था कि सिंध हुकूमत को ये अख्तियार नहीं है कि डकैतों के ख़िलाफ़ रेंजर्स को लाएं, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को अख्तियार तो है लेकिन सिंध के बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की थी। कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बात की हिमायत की थी कि रेंजर्स को लाया जाए। हमने कल भी ये बोला था कि सिंध पुलिस के जवानों को उनको जदीद असला दिया जाए। सिंध पुलिस के अंदर बहुत सारे अच्छे अफसर और अच्छे एहलकार हैं, उनको बाअख्तियार किया जाए ताकि वो डकैतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें और इस रेंजर्स को नहीं लाया जाए। हमने खदशात ज़ाहिर किए थे और वही हुआ कि कल पुलिस के साथ जब रेंजर्स माड़ी जलबानी के गांव में पहुंची और जलबानियों के घरों में दाखिल हुई और निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और 5 निहत्ते देहातियों को कत्ल कर दिया और बहुत सारी औरतें और मर्दों को ज़ख्मी कर दिया। ये वाक़या सिंध के अंदर इस वाक़ये के ख़िलाफ़ बहुत गुस्सा है और सिंध के बाशऊर लोगों ने इसकी मुखालफत की थी कि इन लोगों को ऑपरेशन के नाम पे नहीं लाया जाए। ये ऑपरेशन के नाम पे आएंगे तो सही लेकिन ये डकैतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये देहातियों के ख़िलाफ़ उनको कत्ल करेंगे, गरीब लोगों को कत्ल करेंगे, माल मवेशी चारने वाले हमारे सिंधी जो निहत्ते लोग हैं उनको कत्ल करेंगे। और यही हुआ। सिंध के लोग अब इस मामले पे सिंध के बहुत सारे शहरों में अभी धरने लगे हुए हैं और सकरन बाईपास पे सकरन पे बहुत बड़ा धरना लगा हुआ है कल से और डेथ बॉडीज़ को वहाँ रख के लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, शहरी बैठे हैं, मुख्तलिफ गाँव हैं और उस गांव के लोग भी उनके वर्षा भी बैठे हैं। जिन लोगों को कत्ल किया गया है, जिनको ज़ख्मी किया गया है, वो लोग भी बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं।
अभी तक कोई भी वजीर मशीर नहीं आया, एफआर नहीं दाखिल हो रही, पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा। ये कैसी गवर्नमेंट है? पाकिस्तान के अंदर किसी और सूबे में तो ये नहीं हो रहा, ये सिंध में क्यों हो रहा है? सिर्फ सिंध के लोगों को क्यों मारा जा रहा है? सिंध के लोग हमेशा पुरअमन रहे हैं। सिंध के लोग तशद्दुद नहीं चाहते, तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं हैं, और ये साबित भी हो चुका है। लेकिन फिर भी सिंध के लोगों को ऐसे मारना, निहत्ते लोगों को गांव में घुस के, उनके घरों में घुस के मारना, ये कौन सी रियासत है? रियासत तो माँ होती है, लेकिन ये कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को खा रही है? इस कल के सकरंद वाले वाक़े के सिलसिले में पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। लोग रोडों पे हैं, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सारे जितने भी कौमपरस्त लीडर हैं, वतन दोस्त लीडर हैं, लेफ्ट के लीडर हैं, सिविल सोसाइटी है, सारे जितने भी लीडर और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब ने इस बात पे सिर्फ अफसोस नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि जो मुलविस हैं इन कत्लों में, इन कत्ल गारत में जो मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ एफआर काट कर उनको जेल भेजा जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मौक़िफ़ है कि नवाब शाह का जो एसएसपी है हैदर रज़ा, उसको कस्टडी में लिया जाए, उसके ख़िलाफ़ एफआर दाखिल करके उसको जेल भेजा जाए। और जितने भी मुलविस हैं, जो भी लोग मुलविस हैं, जिनके कहने पे वो आए हैं, सब के ख़िलाफ़ एफआर दर्ज होनी चाहिए। ये मौक़िफ़ है हमारे सिंध के पॉलिटिकल लीडर्स का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का और सिंध के शऊर का। हम आपको सिंध यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद ज़ैन शाह और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेंट्रल सेक्रेटरी इमदाद काजी का जो मौक़िफ़ है वो सुनाना चाहते हैं। एक तरफ़ो हमलो आहे, जेकॾहिं न आहे त ॿुधाई, जेकॾहिं ग़लति एफआईआर कटराई वई, एसएसपी या कंहिंखे पंहिंजे कंहिं माण्हुनि खे बचाइण लाइ ग़लति एफआईआर कटराई त सम्झंदासूं त कातिल उहो आहे। उन करे धक न करियो, इंसाफ़ सां ॻाल्हि खे खोलियो। जेकॾहिं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ खां कंहिंखां ग़लती थी आहे त उनखे ॿधो, उन्हनि खे कानून जे हवाले करियो, ॿुधायूं त कहिड़ी एफआईआर आहे जंहिंमें ही असांजा हारी उन मुलविस आहिनि, ॿुधायूं। जेकॾहिं आहिनि, दहशतगर्द आहिनि, ॿिया आहिनि त ॿुधायूं। जे न आहिनि त उहे सभु जेके उते आया हुआ उहे पहिरीं गिरफ़्तार थियनि, त तॾहिं असीं सम्झंदासूं त इंसाफ़ जी शुरूआत थी। सिंध के शहर सकरन में गांव माड़ी जलबानी में कल जो सान्या पेश आया है, वो इस मुल्क के हुक्मरान और रियासत पर एक फस्तायत और कत्ल गारत गरी का धब्बा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि मुल्क को एक गैरिजन बनाया गया है, पुरअमन शहरियों को गिरफ्तार करके मारा जा रहा है। इस वाक़े के सिलसिले में सिंध के वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पर खुदकुश बमबार की इतला थी, इससे तो ये वाज़ेह हुआ कि वाना में, वज़ीरिस्तान में, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो लोग ये इल्ज़ाम लगा के मारे जाते हैं कि वो दहशतगर्द थे, इसी ये साबित हो रहा है कि वो इल्ज़ाम भी गलत है। इसके नतीजे में रियासत के कारंदे मुजरमों को बचाने के लिए बेगुनाह लोगों को मुजरम साबित न करे। ये वाकया जो हुआ है, इसमें 6 आदमी कत्ल कई किए गए हैं, जिसमें 2 औरतें यानी 8 आदमी कई जख्मी किए। रात से वहाँ पर नेशनल हाईवे पर सकरन के करीब धरना देकर, मैयतें रखकर लोग एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं। ऐसी दुनिया के अंदर जालिम रियासत हो सकती है कि मुल्क के शहरी रात से पड़े हुए हैं, मैयतें पड़ी हुई हैं, औरतें मर्द आओ जार कर रहे हैं, कोई वहां नहीं पहुंचा।
सिंध का चीफ मिनिस्टर को, जो खुद एक रिटायर्ड जज है, आला अदलिया का जज है, उन्हें फौरी तौर पर वहां पहुंचना चाहिए था। अब भी वक्त नहीं गया, वो खुद जाए और वहां पर उनके मुतालबे, सिंपल मुतालबे हैं। पहला कि अदालती इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, और दूसरा FIR काटी जाए, तीसरा लोगों के पोस्टमार्टम किए जाए, जख्मियों का सरकारी खर्चे पर इलाज किया जाए। ये मुतालबे उनके तस्लीम करने चाहिए और इंक्वायरी कमीशन बनाए, उसमें यह साबित हो कि वाकई गुनहगार थे, वाकई कोई खुदकुश बमबार था जो सिंध में कभी तस्वर भी नहीं है, तो बिलाशक इनके खिलाफ FIR कटी जाए और इनकी FIR को झूठा साबित किया जाए। अगर नहीं तो इसमें जो रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मुलविस है और जिसने उनको हुक्म दिया है, उन सबको गिरफ्तार करके केस चालान किया जाए, करार वाकई सजा दी जाए। पूरी सिंध इस वाकये के खिलाफ एक सरापा एहतजाज है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के दोस्तों से कहता हूं कि जहां जहां सिंध में धरने हो रहे हैं, उन धरनों में शिरकत करें और खुद अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से एहतजाजी मुजाहरे करें। और मैं ब्रादर लेफ्ट पार्टियों से भी अपील करता हूं कि अगर इस तरह के वाकयात पर, इस जुल्म और बर्बरियत पर अगर वो सिंध के लोगों, मजलूम कौमों के लोगों या आम शहरी जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारे जाते हैं, उनका आवाज नहीं बनेंगे, तो फिर लोग बाएं बाजू की तरफ क्यों रुजू करें, क्यों मुतवज्जा हों? लिहाजा उन सबको बाएं बाजू की कुव्वतों को कोटा से लेकर चित्राल तक, कोटा से लेकर कराची केटी बंदर से लेकर स्कर्दू और खरमंद तक तमाम लेफ्ट के लोगों को इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और ये मुतालबा करना चाहिए इंक्वायरी कमीशन। हमारा मुतालबा कम्युनिस्ट पार्टी का यह है कि रिटायर्ड अदालत उज़्मा या अदालत आलिया का जज, क्योंकि इस वक्त जो जज मौजूद है ये रियासती इस्टेब्लिशमेंट से खाइफ है और हमेशा उनसे डरते रहते हैं, लिहाजा रिटायर्ड जज रशीद रिजवी जैसे लोग जो इम्पार्शल हैं, जिनकी साख अच्छी है, वो और वकालत कर रहे हैं, लिहाजा उनकी क़यादत में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो इस वाक़े की इंक्वायरी करे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जे तरफ़ा मां जेके माण्हू शहीद थिया आहिनि, उन्हनि जे लवाहिकीन सां, उन्हनि जे ख़ानदान सां अफ़सोस जो इज़हार तो कया। आपने सिंध यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद ज़ैन शाह का मौक़िफ़ भी सुना और आपने इमदाद काजी सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सुना। सैयद ज़ैन शाह ने कुछ अरसा पहले ये मुतालबा किया था कि रेंजर्स को ऑपरेशन के लिए बोला जाए, भेजा जाए। सैयद ज़ैन शाह ने भी देखा और अब सिंध भी देख रही है कि इस रेंजर्स ने किसी डिकेत को तो गिरफ्तार भी नहीं किया, ऑपरेशन भी नहीं किया, कत्ल भी नहीं किया, मारा भी नहीं, पकड़ा भी नहीं, लेकिन ऑपरेशन किसके ख़िलाफ़ हुआ? हमारे निहत्ते गांव के लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके 5 लोगों को, 5 गबरू जवानों को कत्ल कर दिया गया। तो ये जो सूरत हाल है ये बताती है कि सिंध के लोगों के लिए हमारी रियासत के पास अपना होने का कोई जज्बा नहीं है। पता नहीं क्यों सिंध के लोगों को हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो रियासती इदारे हैं, पता नहीं क्यों सिंध के लोगों को वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं समझ रहे। पता नहीं क्या वजह है। सबको पता है कि सिंध के लोग, सिंध पाकिस्तान में जब शामिल हुई थी तो रज़ाकाराना तौर पे शामिल हुई थी। सिंध को किसी ने फतेह नहीं किया था। सिंध के लोग मफ्तू नहीं थे, ज़बरदस्ती उनको शामिल नहीं किया गया था। सिंध के लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में शामिल हुए थे और उनके लिए मुआहदे भी हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों वफाक ये सारी बातें भूल जाता है। पता नहीं क्यों वफाक सिंध को अपना भाई नहीं समझता और सिंध के लोगों को और सूबे सिंध को भाइयों की तरह देखना चाहिए।
यही है फेडरेशन को चलाने के लिए बेहतर फार्मूला। फेडरेशन चलानी होती है तो सब भाइयों को साथ लेके चलना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। हमारे खारजा पॉलिसी इतनी बेड हो गई है कि जो भी पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, पूरे पड़ोसी ममालिक वो हमसे खफा है। अफ़गानिस्तान खफा है, ईरान खफा है, चाइना के ये पीछे जाते हैं, चाइना को जाके ये पकड़ते हैं। चाइना के कुछ अपने मफाद के तहत चाइना CPEC और कुछ मसलों की वजह से इनका थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं। और तो जितने भी पड़ोसी हमारे ममालिक हैं वो सारे इनसे खफा हैं। ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई गई है? मुल्क के अंदर बलोच इनके ख़िलाफ़ हैं, पख्तून इनके ख़िलाफ़ हैं, KPK के लोगों के साथ जो इनका रवैया है वो दुरुस्त नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो इनका रवैया है वो दुरुस्त नहीं है। अब सिंध के लोगों के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ और ये जो साजिशें और ये जो कत्ल व गारत शुरू की गई है, हम समझते हैं, सिंध के लोग समझते हैं, पाकिस्तान के लोग समझते हैं, पाकिस्तान और सिंध का शऊर ये समझता है कि ये जो पॉलिसी अख्तियार की गई है वफाक के नाम पे, ये सही नहीं है। फेडरेशन ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए फेडरेशन को चलाना है, मुल्क को चलाना है तो अपने इन पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी पड़ेगी और सबको भाइयों की तरह लेके चलना पड़ेगा।